नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऊंट के बच्चे की। एक बार की बात है, चिड़ियाघर में एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, एक बात बताइए, हमारी पीठ पर ये कुबड़ क्यों है? और ये कुबड़ मैंने केवल हमारी पीठ पर ही क्यों देखा है? बाकी के और भी तो जानवर हैं, किसी के पीठ पर ऐसा कुबड़ नहीं है। तो माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा, हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं, वहाँ पानी की कमी होती है। एक बार पानी पीने के बाद हम अपने कुबड़ में पानी एकत्रित कर सकते हैं, ताकि दोबारा अगर हमें जल्दी पानी ना मिले तो हम अपने कुबड़ में एकत्रित पानी से बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है। बच्चा कहता है ठीक है माँ, समझ गया, लेकिन एक और प्रश्न है मेरा, क्या आप जवाब दोगी? माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि पूछ बेटा। तो बच्चा कहता है कि माँ, मुझे एक बात बताइए कि हमारे पैर जो हैं वो इतने लंबे लंबे और इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, जैसा कि हमने तुम्हें बताया पहले ही कि हम लोग रेगिस्तान के जानवर हैं। रेगिस्तान में हमारे पैर धंसे ना, बालू में हमारे पैर धंसे ना, और अगर धंस भी जाए तो आसानी से बाहर निकल आ सकें। बच्चे को ये बात भी समझ में आ जाती है। ठीक है माँ, समझ गया। इतना कहकर बच्चा अपना दूसरा प्रश्न माँ के आगे करता है कि माँ, मुझे ये बात बताइए कि ठीक है, दोनों बातें मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि हमारी आँखों पर ये इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं? इस बार माँ अपने बच्चे से ही पूछती है कि बेटा एक बात बताओ, हम लोग कहाँ के जानवर हैं? तो वो बच्चा कहता है कि रेगिस्तान के। तो माँ कहती है कि हाँ, रेगिस्तान में जब कभी भी आंधी या तूफान आता है तो वो जो रेत होती है, बालू होती है, वो हवा में उड़ने लगती है, और वो रेत या बालू हमारी आंखों में ना जाए, इसलिए भगवान ने हमारी आंखों पर इतने बड़े बड़े बाल दिए हैं, या यूं कह लो कि इतनी बड़ी बड़ी पलकें दी हैं। बच्चे को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। बच्चा कहता है कि माँ, मैं सब कुछ समझ गया। हमारे पीठ पर कुबड़ क्यों होता है, या फिर हमारे पैर इतने लंबे लंबे और इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं। माँ, मैं ये भी समझ गया कि हमारी आंखों पर इतनी बड़ी बड़ी पलकें या फिर बाल क्यों होते हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, माँ के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं होता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास भले ही कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सही जगह पर नहीं हैं तो फिर हमें सफल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, या फिर यूं कह लो कि हम वहां पर तो सफल हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्टिंग अच्छी आती है तो या फिर तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। अगर इन दोनों कामों को नहीं करते हैं आप, और घर में ही अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करते रहते हैं, घर वालों के सामने अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन करते रहते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको सही लोगों के बीच सही जगह पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आप सही जगह पर सही लोगों के बीच और सही टाइम पर पहुंच जाते हैं ना, तो लाइफ में मिरेकल्स होने लगते हैं। बाकी अवनीश आपसे हमेशा ही यही कहता है कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।